कराची मलिर के इलाके में एक अजीब साया, रात की हौलनाक कहानी। मलिर की फ़ज़ा में हमेशा एक अजीब सी खामोशी बसी रहती है। ऐसी खामोशी जो मोटरसाइकिलों की आवाज़, दूर से आती अज़ान और कराची के रोज़मर्रा ज़िंदगी के शोर के दरमियान भी कहीं न कहीं सांस लेती महसूस होती है। मगर राफ़े के लिए ये खामोशी उस दिन से बोझल हो गई थी जब से वो मलिर नदी के करीब पुराने मोहल्ले में शिफ्ट हुआ था, जहाँ स्ट्रीट लाइट भी यूं झपकती थी जैसे कोई अनदेखी वजूद से मुकाबला कर रही हो। ये सब एक हफ्स ज़दा अगस्त की रात शुरू हुआ। लोड शेडिंग ने पूरे मोहल्ले को तारीकी में डुबो दिया था। राफ़े ताज़ा हवा लेने घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके घर के सामने कोई बड़े नीम के दरख्त के नीचे खड़ा हुआ है। पहले तो इसे लगा कि शायद कोई पड़ोसी होगा, मगर वो वजूद हिला तक नहीं। न कदम बदले, न सांस की कोई आवाज़, न कोई जुम्बिश, और वो सीधा राफ़े के घर की तरफ देख रहा था। राफ़े ने खुद को समझाया और घर वापस आ गया, लेकिन जैसे ही इसने दरवाज़ा बंद किया, एक सरगोशी इसके पीछे अंधेरे में तैरती हुई आई। अब तुम मुझे देख सकते हो। वो साकित रह गया। आवाज़ ऊंची नहीं थी, बस बहुत करीब, गैर समझदार। अगली सुबह इसने खुद को यकीन दिलाया कि शायद वहम था, लेकिन जब वो दफ्तर जाते हुए नीम के दरख्त के पास से गुजरा तो इसने वहाँ कदमों के निशान देखे। आम नक्श कदम नहीं, एक ऐसे जैसे कोई घंटों एक ही जगह, एक ही सिमत खड़ा रहा हो, सीधा इसके घर की तरफ। दिन गुजरते गए, वो वजूद एक मामूल बन गया। हर रात लोड शेडिंग होती, वो साया दरख्त के नीचे वापस आ जाता। राफ़े ने कभी इस हरकत करते नहीं देखा, मगर तारीखी में सरगोशी हमेशा इसके पीछे महसूस होती। इसने ख़ानदान को कुछ नहीं बताया, वो इन्हें फ़िक्र में नहीं डालना चाहता था। एक रात बिजली मामूल से पहले चली गई। राफ़े बेख्तियार खिड़की की तरफ खिंच गया। उसने देखा कि वो साया अब पहले से भी करीब था, दरख्त तले नहीं बल्कि इसके घर के गेट के साथ। राफ़े के कदम पीछे हट गए। उस वजूद का कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक सियाह बेहद गहरा साया। इसने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके गेट की तरफ रोशनी की। रोशनी गेट पे पड़नी चाहिए थी, मगर नहीं पड़ी। साया रोशनी को निगल रहा था, यूँ जैसे कोई गड़ा हो जिसमें रोशनी गायब हो जाए। राफ़े ने घबरा कर पर्दा खींच दिया। वो बिजली आते तक जागता रहा। जब आखिरकार लाइट आई तो इसने खिड़की से झांक कर देखा। साया गायब था, लेकिन इस बार कदमों के निशान गेट के बिल्कुल पास थे। अगली शाम राफ़े ने फैसला किया कि बस अब बहुत हो गया। वो कुछ ज़रूरी सामान पैक करने लगा कि वालिदैन के घर चला जाए। मगर जैसे ही वो दरवाज़ा खुलने लगा, बाहर से किसी ने दस्तक दी। राफ़े की सांस रुक गई। इस वक्त कोई कैसे आ सकता है? इसने झिर्री से बाहर देखा, कुछ न था, पर दरवाजे की दूसरी तरफ से सरगोशी, अब कहाँ जाओगे? पहली रात पलट कर देखा था ना, तभी तो मैं आ गया। राफ़े पीछे हट गया। दस्तक अब ज़ोर ज़ोर से होने लगी, जैसे वो साया सब्र खो चुका हो। वो पीछे के दरवाजे से भाग निकला। जाने से पहले इसने आखिरी बार अपने घर की तरफ देखा। दरवाजे का ताला खुद ब खुद खुला रहा था और एक सरगोशी अब घर के अंदर से आ रही थी। आखिरकार राफ़े ने घर छोड़ दिया और कभी पलट कर वापस नहीं आया, मगर लोगों का कहना है कि अब भी वो साया वहाँ नज़र आता है।